हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस 3D स्टडी में। तो आज हम करने वाले हैं कक्षा 10 की सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसके एग्ज़ाम में आने के 99.99 चांसेस होते हैं। तो हमारी प्रमेय है कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई समांतर रेखा उसकी अन्य दो भुजाओं को जिन दो बिंदुओं पर काटती है वे बिंदु उन भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं। तो ऐसा हमारा फिगर ऐसा बनेगा, ऐसा फिगर होगा। पहले इसमें दिया है, पहले इसको लिखना है, इसमें एक एक हेडिंग डालना पड़ता। पहले दिया है, सिद्ध करना है, रचना। तो दिया है त्रिभुज ABC। त्रिभुज ABC एक भुजा BC के समांतर खींची गई समांतर रेखा DE जो भुजा AB को बिंदु D पर तथा भुजा AC को बिंदु E पर काटती है। इसी को मैंने संक्षेप में बना के लिख दिया है, आप लोग इसे पढ़ सकते हैं। दिया है त्रिभुज ABC जिसमें एक भुजा BC के समांतर खींची गई समांतर रेखा DE है जो भुजा AB को बिंदु D पर तथा भुजा AC को बिंदु E पर काटती है। अब देखेंगे सिद्ध करना है AD बटे DB और बराबर AE बटे EC बराबर AE बटे EC। और हम इसमें थोड़ी रचना भी करेंगे। BC को रचना ये होगी कि रचना हेडिंग डाल के लिखना रहेगा। BE तथा DC को मिलाया और बिंदु E से भुजा AB पर लंब भुजा AB पर लंब EF डाला और बिंदु D से भुजा AC पर लंब DG डाला। जब हमने लंब डाला तो ये 90 अंश का कोण हो जाएगा। तो ये जो मैंने रचना की इसको मैंने यहाँ पर संक्षेप में लिख दिया है, आप इसे पढ़ सकते हैं। BE तथा DC को मिलाया, बिंदु E से भुजा AB पर EF तथा बिंदु D से भुजा AC पर DG लंब डाला। अब इसके बाद करेंगे हम उत्पत्ति। अब यहाँ देखिए दो त्रिभुज बन रहे हैं BDE और EDE। तो पहले हम इस क्षेत्रफल को बराबर करेंगे। इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को और इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को पहले बराबर करेंगे। त्रिभुज के क्षेत्रफल को बराबर करेंगे। क्षेत्रफल त्रिभुज BDE बराबर क्षेत्रफल त्रिभुज CDE। अब ये बराबर क्यों है? जब तक हम इसको नहीं लिखेंगे समझ लो हमारा क्वेश्चन रॉन्ग है। इसकी प्रॉपर्टी देनी होती है किस लिए बराबर है। इसकी प्रॉपर्टी है एक ही आधार कारण देना होता है। एक ही आधार और दो समांतर रेखाओं के बीच में बने त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर होते हैं। एक ही आधार है और दो समांतर रेखाओं के बीच में बने त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होता है, तो इसलिए इसका कारण देना होता है। अब हम पहले एक एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। यहाँ देखिए दो त्रिभुज बन रहे हैं, एक ADE और एक AED। दोनों त्रिभुज बराबर ही हैं ये भी। तो पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। पहले त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार। ADE में त्रिभुज ADE में आधार क्या है? ADE में आधार है AD, तो AD गुणे ऊंचाई होगी, मैंने लंब, हमने यहाँ लंब डाला है EF, तो यही हो जाएगी ऊंचाई। इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। अब त्रिभुज BDE, पहले ये वाला त्रिभुज लेंगे, फिर इसी के नीचे ये वाला त्रिभुज लेंगे। त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल 1/2 आधार हो जाएगा BD गुणे ऊंचाई EF, क्योंकि हमने यहाँ लंब डाला है भुजा AB पर, तो ऊंचाई EF हो जाएगी। समीकरण 2। हम इन दोनों समीकरणों को अनुपात में बदल देंगे। समीकरण 1 व 2 को अनुपात में बदलने पर त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे AD गुणे EF बटे 1/2 गुणे BD गुणे EF। ये से ये कट जाएगा, ये से ये कट जाएगा। त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल AD बटे BD। तो यहाँ देखिए जो हमने सिद्ध करना था, एक
एक पक्ष सिद्ध हो चुका है। अब हमें दूसरा पक्ष सिद्ध करना है। तो त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, चाहे हम इस त्रिभुज को लें चाहे इस त्रिभुज को लें, बराबर ही होंगे। तो त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे आधार AE। अब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल इस त्रिभुज का आधार हो जाएगा AE, तो हमने यहाँ AE लिख दिया, गुणे ऊंचाई। ऊंचाई हमने इस भुजा पर लंब डाला है DG, तो इसकी ऊंचाई हो जाएगी DG। अब हम दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल, अब इसी के नीचे ये वाला त्रिभुज है DEC या फिर DEC या फिर CED, चाहे जो कह सकते हैं हम। तो DEC का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार हो जाएगा EC गुणे ऊंचाई। इस भुजा पर हमने लंब डाला है, AC भुजा पर लंब DG डाला है, तो ऊंचाई DG हो जाएगी गुणे DG। समीकरण 4। अब हम समीकरण 3 व 4 को अनुपात में बदल देते हैं। समीकरण 3 व 4 को अनुपात में बदलने पर त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल बराबर 1/2 AE गुणे DG, 1/2 गुणे EC गुणे DG। ये से ये कट जाएगा, ये से ये कट जाएगा। बचेगा त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल बराबर AE बटे EC। अब हमें इस पक्ष को और इस पक्ष को बराबर करना है। तो यहाँ देखिए, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल त्रिभुज ADE का, चलिए तो बराबर है त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल। यहाँ अलग आ रहा है, तो यहाँ देखिए हमने पहले ही सिद्ध कर दिया है कि त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल। तो हम त्रिभुज DEC की जगह हम त्रिभुज BDEC लिख सकते हैं, त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल लिख सकते हैं। अब देखिए, ये पहला पक्ष बराबर पहला पक्ष, ये हो जाएगा दूसरा पक्ष बराबर दूसरा पक्ष। यहाँ हमने दूसरा पक्ष बराबर दूसरा पक्ष कर दिया, इसलिए हमारा क्वेश्चन सिद्ध होता है। यही हमें सिद्ध करना था यहाँ पे, ये दूसरा पक्ष भी सिद्ध हो चुका है। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू दोस्तों। हमारे चैनल को लाइक